11th के लिए एक लेसन 6 का विविध प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहला आपका वर्क पड़ेगा कि क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से बेहतरीन ढंग से पहले मिलाइए ताकि आगे के प्रोसेस को आप समझ सकें। आपका प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन को 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। 1 बिलियन के टेम्परेचर को चाहे मान लीजिए 1 बिलियन के टेम्परेचर को 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। तो डिग्री सेल्सियस में इसका परिसर ज्ञात कीजिए, जबकि आपके पास फॉर्मूला है कि F बराबर ये 9/5 C और प्लस में 32, यही आपका फॉर्मूला है बाबू। आराम से बात को फिर से स्टार्टिंग से समझिए, नहीं समझिएगा तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, परेशानी में पड़ जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर से समझो बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है और आप इसका देख रहे हैं क्या सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 1 बिलियन के तापक्रम को 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है और फॉर्मूला ये है। आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 1 बिलियन के टेम्परेचर को कितना 68 डिग्री से अधिक 77 डिग्री से कम रखना है, किसमें फ़ारेनहाइट में। यही क्वेश्चन आपका आप मिला सकते हैं, यही आपका प्रश्न बोल रहा है ना जी। सॉल्यूशन यहाँ से है, पहला ये दिया है मैं इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ लिखिएगा प्रश्न से देख बाबू, इसी के परिसर को ना डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में दिया है ना, इसी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कर लेना है आपको। फिर समझो, ये जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया है इसी वैल्यू को डिग्री में चेंज कर लेना है, बदल लेना है, बस आराम से बात को समझिए। तो F का फॉर्मूला दिया है आपका, ये दे ही दिया है, तो इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, आंसर तक फटाक से आप पहुँचिएगा। चलिए यहाँ 68 इज लेस दैन F का फॉर्मूला दे दिया है 9/5 C प्लस में 32 इज लेस दैन 77 डिग्री नहीं रहेगा ना बाबू, इतना तो फ़ारेनहाइट में है, डिग्री नहीं रहेगा, डिग्री में तो ज्ञात करना है ना, डिग्री में तो ज्ञात करना है ना जी। तो जब है फ़ारेनहाइट का मान यहाँ है ना फ़ारेनहाइट में है, जब है सेल्सियस वाला मान रख दिए ना तो अभी बदल जाएगा। डिग्री में आपको मन करता है डिग्री में आप रख भी सकते हैं, मन करता है डिग्री में नहीं भी रख सकते हैं। ये जब आप लगा दिए डिग्री मान दिया था, कैसा डिग्री मान दिया था, चलो कोई बात नहीं है। जब ये आप फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा दिया ना तो डिग्री में चेंज हो गया। इसी को केवल हल कर देना है, आंसर हल करना जानते हैं ना आप लोग, मैंने हल करके केवल यहाँ C को बचाइए, जैसे भी इसको हल करना है हल कीजिए, C को बचाइए, C को बचा लीजिएगा, मान लीजिए आंसर आपका आ गया। देखिएगा सबसे पहले को यहाँ 32 नहीं चाहिए, सब में से 32 घटाइए, तो 68 डिग्री इज लेस देन 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इज लेस देन 77 डिग्री। ये -32 देखो भाई घटा लेंगे हम लोग तो 6 ये 36 डिग्री इज लेस देन 9/5 C है, कट जाएगा दोनों, इज लेस देन यहाँ घटा लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 45, सही है डिग्री में। अब देख बाबू, हम लोगों को C अकेले चाहिए ना, नीचे आ जाइए, C कैसे चाहिए, अकेले चाहिए, C कैसे चाहिए बाबू, अकेले चाहिए। तो ये 9 इतना है ना, तो 5/9 से गुणा कर देंगे तो C अकेले हो जाएगा। मैंने क्या कर देंगे 36 डिग्री इज लेस देन 9/5 C इज लेस देन 45 डिग्री, गुणा कर लो 5/9 से, क्या गुणा करेंगे बाबू 5/9 से, गुणा क्या करेंगे 5/9 से, या देख बाबू ये 9 चौके 36, ये 9 से 9 खत्म, 5 से 5 खत्म और 9 × 5 = 45, माना जाएगा 4 × 5 = 20 डिग्री इज लेस देन C इज लेस देन 25 डिग्री। इसलिए पूछ कर रहा है C का परिसर का मतलब ना कहाँ से कहाँ तक मान होगा, 11th में आप लोग पढ़े हैं पहला लेसन में, तब 20 से 25 तक, तब 20 डिग्री कामा में 25 डिग्री। छोटा कोष्ट है तो छोटा कोष्ट, एक छोटा तो वही छोटा आपका हो गया। आंसर आप मिला सकते हैं 20 डिग्री से 25 डिग्री, आपका C का परिसर हो गया, डेट्स ऑल। नंबर अब 11 के बाद से क्वेश्चन नंबर 12। पहला काम है बाबू क्वेश्चन को याद करना, पहला काम अमूल भाई ध्यान से बात को समझो, नहीं समझोगे काम का बढ़ा जाएगा, हाथ से मछली निकल जाएगी, तीर का बढ़ा जाएगा। देख ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 पर माइंड को कंसल्ट करो। 8% बोरिक एसिड के विलयन में
2% बोरिक एसिड के विलयन मिलाया जा रहा है। यहाँ पहले समझ लीजिए पूरा एकाग्रचित होकर के। 2 प्रकार का विलयन है बाबू। पहले किसका विलयन है? बोरिक एसिड है। ये पहला विलयन है, नहीं ये पहला विलयन है, ये दूसरा विलयन है। यहाँ लिख लो परसेंट, यहाँ लिख लो द्रव्यमान का दिक्कत है, ठीक है। तो 2 प्रकार का विलयन है जिसमें बोरिक अम्ल मिलाया गया है। पहले विलयन में 8% बोरिक अम्ल है, दूसरे विलयन में 2% बोरिक अम्ल है। अब कह रहा है कि दोनों विलयनों को लेकर एक में मिलाया जा रहा है, दोनों को लेकर के एक में मिलाया जा रहा है। इसमें पहला जो विलयन है ना जिसका 8% है वो है कि कितना है उसका आयतन, आयतन लिख देते हैं बाबू। आयतन उसका 640 लीटर। तो कह रहा है कि दूसरे वाले का आयतन कितना होगा, तो 1 लीटर मान लेते हैं। आयतन कितना होगा कि विलयन में बोरिक अम्ल की मात्रा 2% से, हाँ है ना, 4% से अधिक और 6% से कम हो। चल बाबू ध्यान दो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को समझिए। 2 विलयन है, एक ये विलयन हो गया, ये इसमें बोरिक अम्ल है 8%। आई पूरा विलयन का जो आयतन है वो है 640 लीटर। एक और विलयन है, इसमें बोरिक अम्ल है 2%। कितना है बाबू? 2%। दूसरे विलयन में बोरिक अम्ल है 2%, समझ रहे ना। दूसरे में बोरिक अम्ल है 2%। और ना इसका कितना लीटर आयतन रखा जाए, माने कितना लीटर आयतन रखा जाए कि मिश्रण को बनाने के बाद, जो इसको बनाने के बाद एक कोई विलयन निकलेगा ना यहाँ पर, इसमें ये पहला है, पहला का द्रव्यमान कितना है बाबू? 640। दूसरा का कितना है? 1 लीटर है, द्रव्यमान आयतन है ना। अब ये बात क्या बोल रहा है, ध्यान दो बाबू। ये जो विलयन बने हैं ना इसमें बोरिक अम्ल 4% से अधिक, यहाँ तक आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो बोरिक अम्ल 4% से अधिक होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तब तो कह रहा है ना कि ना दूसरा का कितना लीटर मिलाया गया है। आप लिखिएगा ना कि माना कि 2% बोरिक वाले विलयन का, 2% बोरिक अम्ल वाले विलयन का आयतन 1 लीटर है। तो कुल विलयन, तो पहला वाला कितना है बाबू? 640। दूसरा वाला कितना है? 1। कुल मिला के ये ना होगा दूसरा वाला, होगा नहीं होगा? तो कुल विलयन इतना हो गया। क्वेश्चन फिर एक बार और समझो, क्वेश्चन नहीं समझोगे नहीं बन पाएगा, झूठ मूठ का बैठना यहाँ बेकार हो जाएगा। जो यूट्यूब से कहीं भी पढ़ रहे हैं सब लोग का सार्थकता नहीं मिल पाएगी। देख बाबू 2 विलयन है। पहला विलयन है मानी बोरिक अम्ल का विलयन है। तो पहला में अब बोरिक अम्ल की मात्रा है 8%, कुल मिलाकर के उसका 640 लीटर है। दूसरे में बोरिक अम्ल की मात्रा है 2%, कुल मिलाकर के कुल मिला के कितना लीटर है ये पूछ रहा है। कब कि जब दोनों को मिलाने पर जो विलयन बन रहा है उसमें बोरिक अम्ल 4% से अधिक हो और 6% से कम हो। तो हम मान लिए हैं कि 2% बोरिक अम्ल वाले विलयन का आयतन 1 लीटर है। तो कुल इतना हो जाएगा ना, इतना समझ गए तो बन जाएगा। चल बाबू ऊपर से बनाना स्टार्ट करो, देखो मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन। लिखेंगे कि माना कि 2% बोरिक अम्ल वाले विलयन का आयतन, 2% बोरिक अम्ल वाले विलयन का आयतन, चाहे विलयन की मात्रा भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है बुक में तो मिलाइएगा, तो विलयन की मात्रा लिख लीजिए डायरेक्ट, 1 लीटर है, इसलिए कुल विलयन, कुल मात्रा लिखो ना, कुल मात्रा बराबर, देख बाबू कुल मात्रा देखिए, पहला का मात्रा कितना है बाबू? 640 लीटर और दूसरा का कितना है? 1 लीटर। दोनों को मिला देंगे तो 640 प्लस 1 बगल में लीटर। ये बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आएगा तो उसका भी दावा है, केवल तुमको बताना पड़ेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बोल सकें कि मेरे को समझ में यदि आपके पास केवल इतनी क्षमता है कि आप बोल सकें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको समझाने के लिए और बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों का उपयोग करके मैं आपको ज़रूर समझा सकता हूं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मेरी विश्वास से ये कंप्लीट होना चाहिए। 2 कंडीशन है बाबू। पहला कंडीशन, जो विलयन बना है ना इसमें बोरिक अम्ल की मात्रा
4% से अधिक होनी चाहिए। ये जो बिलियन बना उसमें ना 4% से अधिक होनी चाहिए। इसका 4% ना, इसका 4% मतलब ना 640 प्लस x का 4% से अधिक होना चाहिए। कौन? जो अब मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं बाबू? पहला बिलियन है x का 2%, हिंदी में भी लिख देंगे, x का 2% प्लस दूसरा कितना था बाबू? 640 का 8%। अब बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार पहला बिलियन में जो पहला बिलियन 1 लीटर माने हैं 2% बॉडी कम है। दूसरा बिलियन 640, अरे यार 640 दिया है, 640 लीटर है। इसमें अम्ल की मात्रा 8% दे दिया है। ये दोनों को मिलाने के बाद ये जो कुल बिलियन बना है ना, इसके 4% से इसमें बोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो यह तक काम हम किए हैं। x का 2% क्योंकि पहले का बिलियन है, 640 का 8% क्योंकि बोरिक अम्ल की मात्रा 8% दूसरा बिलियन है। ये अधिक होना चाहिए किससे? जो कुल बिलियन बना इसके 4% से अधिक होना चाहिए। क्लियर है क्या बात समझ में? अब इसी को हल करो, आंसर आ जाएगा। अब नीचे आ जा, इसी को हल करेंगे। दो कंडीशंस हैं। पहला है x गुणे 2% हटाएंगे तो बट्टा में 100 प्लस इसको बनाओ 640 गुणे 8% हटाएंगे तो बाबू देख 24% को क्या मतलब गुणा, तो गुणा क्या? अच्छा इसके बाद आएगा वो एक के बार बना, देखा एक के बार बना सकते हैं लेकिन उलझ जाइएगा आप उलझ जाएंगे, अलग अलग बनाइए। देखिए ना बाबू समझो। हाँ आप पूछ क्या रहा है? दूसरे का मात्रा पूछ रहा है, मतलब ना x का मान पूछ रहा है, x कितना लीटर होना चाहिए, वही मात्रा पूछ रहा है, x का मान निकालना है। का x का मतलब गुणा 2 तो 2% हटाएंगे बट्टा 100 प्लस 640 आगे बात समझ में। ये आपका 640 प्लस x गुणा में 4 बट्टा में 100। अब इसी को हल करना है बाबू, हल हम लोग कर रहे हैं। ये हो जाएगा 50, 0 से 0 खत्म, ये 4 बार में तो ही 5 बार में, ऊपर केवल बच गया x बट्टा 50 प्लस 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 4 चौका 24 1 25 256 मिला लीजिएगा बट्टा 5 इज ग्रेटर देन 25 चौका 100 मतलब 640 प्लस 1 बट्टा में 25। आप जैसे हल कीजिए इसी को हल करना है बाबू, आप जैसे हल कीजिए इसी को हल करना है। ठीक है, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए बाबू। दोनों का लघुत्तम 50 तो ऊपर x प्लस 5 2 बार में ना, तो ये हो जाएगा। अरे यार कितना बना 10 बार में ना 2560 इज ग्रेटर देन 60 इज ग्रेटर देन 640 प्लस 1 बट्टा में 25। देखो बाबू खाली क्या करेंगे, है बाटा हटाना कर पड़ा, दोनों तरफ केवल गुणा कर देते हैं 50 से। ये सेम टू सेम यही चीज़ लिखेंगे और दोनों ओर 50 से गुणा कर देंगे। सेम टू सेम लिखेंगे वही चीज़, दोनों तरफ 50 से गुणा कर देंगे। या आप बोलिएगा क्या है आपका x प्लस 2560 बट्टा 50 गुणा में फिर 50 इज ग्रेटर देन 640 प्लस 1 बट्टा 25 गुणे में 50। 50 से 50 खत्म, ये बच गया x प्लस 2500 मतलब 60 इज ग्रेटर देन 2 में कट जाएगा ना, 2 से गुणा कर दो बाबू तो 1280 आप प्लस में 2x। देख बाबू है ना हमको 2560 नहीं चाहिए, इधर 2x नहीं चाहिए, तो 2x आप प्लस 2560 दोनों तरफ से घटा लो, फटाक से आपका बन जाएगा। केवल ये काम करना, जैसे घटाएंगे ना आपका बन जाएगा। तो घटा लो डायरेक्ट लिखते हो, हम लोग हिंदी तो लिख नहीं रहे हैं। x प्लस 2560 माइनस इतना ना 2x प्लस 2560 है इज ग्रेटर देन 1280 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2560 मिला लीजिएगा। या देख बाबू ध्यान दो, ध्यान दीजिए, एक ही अभी समीकरण बन पा रहा है।
क्या हो गया आपका, ये x प्लस 2560 माइनस 2x माइनस 2560 इज ग्रेटर देन 1280 प्लस 2x माइनस 2x और माइनस में 2560 है, कट जाएगा दोनों। ये बच कर आपका, तो ऊपर बच रहा है केवल x में से 2x हटेगा माइनस x इज ग्रेटर देन, 2560 में से 1280 घटेगा तो माइनस में 1280, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दीजिए, -1 गुणे माइनस x, तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस गुणा किए हैं 1280 गुणे -1, तो माइनस में प्लस x का मान छोटा हो जाएगा 1280 से। इसको याद रखिएगा, पहला कंडीशन है ये a से मान निकला है कि x इज लेस देन 1280। ऐसे ही दूसरा कंडीशन से भी एक मान निकलेगा, और वहाँ पहला कंडीशन में आपका x का मान 1280 से छोटा आ रहा है ना बाबू, है हेलो। पहले कंडीशन में x का मान 1280 से छोटा आ रहा है। दूसरा कंडीशन देख लीजिए बाबू, पहला क्या कह रहा था इसमें कि 4% से अधिक हो लेकिन 6% से कम हो, अब 6% से कम चाहिए, 6% से कम चाहिए। तो देखिएगा x पहले तो x है ना, x का 2%, x का 2% आप प्लस, दूसरा कितना है 640, इसका 8%, ये अब कम होना चाहिए किससे, जो टोटल बना है उसका 6% से, मतलब टोटल क्या है 640 प्लस में 640 प्लस में x के 6%। देखो पहला बार में हिंदी में लिखे थे का लिखे थे, डेटे गुणा कर दिए हैं, तो का कंडीशन का कोई दिक्कत नहीं है, बार बार का लिखे गुणा कर दिए हैं, का मतलब गुणे होता है, तो इस बार डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं, आ रहा है ना। अब इसी को हल कर लीजिए, आंसर आपका आ गया, आराम से करो, इत्मीनान से करो, मज़ा आएगा, इंटेलिजेंट आएगा। देखो बाबू ये आपका x, देखो x गुणे 2/100 प्लस 640 गुणे 8/100, ठीक है, इज लेस देन 640 प्लस x गुणे 6/100। एक क्या सुनो ना, कटाओ मत इस बार, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के बना ले रहे हैं, कटाएंगे नहीं तो एक लाइन मतलब हम लोग का बच जाएगा। जैसे पिछला बार कटाए थे हम लोग ना, तो 1-2 लाइन ज़्यादा लगा था, इस बार यदि कटाते नहीं तो हम लोग का एक लाइन बच जाएगा, डायरेक्ट एक बार गुणा कर देंगे 100 से, दोनों तरफ काम चल जाएगा। तो इधर बनाओगे तो हो जाएगा आपका 100, और ऊपर 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 8 चौका 32 और 8 छक्का 48 51 और 0 है आपका, ठीक है ना, इज लेस देन 6 से गुणा करता 0 6 चौका 24 और 6 चौका 36 38 मिला लीजिएगा, प्लस 6x और बट्टा में दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो बट्टे वाला काम खत्म हो जाएगा। तो करो गुणा कर दो, डायरेक्ट बिना लिखे हुए 2x प्लस में 520 अपॉन में 100 गुणे 100 इज लेस देन 3840 प्लस 6x बचता 100 आ गुणे में 100 से 100 खत्म, ये खत्म, बच गया 2x प्लस 5120 इज लेस देन 3840 और प्लस में 6x, दोनों तरफ से 6x घटा लेते हैं, नीचे आ जाओ, क्योंकि हमको ना इधर हम लोग को केवल अक्षर पद चाहिए, x वगैरह नहीं चाहिए, चर नहीं चाहिए, तो दोनों ओर से 6x घटा लीजिए। तो या 2x प्लस में 5120 माइनस में 6x इज लेस देन 3840 प्लस 6x और माइनस में 6x आ गया ना। मनी क्या बच गया आपका, एक काम करो ना, एक लाइन हम लोग बचा लेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो है तो चाहिए ना। तो हेने से घटाना है 500, इधर से घटाना है 5120 और इधर से घटाना है 6x। तो एक बार दोनों को जोड़कर एक बार घटा लीजिए दोनों तरफ, इधर हो गया, इधर भी घटा लीजिए, इधर भी घटा लीजिए, मैंने पहले से क्या है यहाँ पर, तो 2x आप प्लस में 5120 घटा लिए, यहाँ भी घटा लीजिए 3840 प्लस 6x और माइनस क्या बाबू 6x आप प्लस में 5120, एक लाइन हम लोग का बच गया। चलो बाबू हल कीजिए इसको,
2x प्लस में 5120 माइनस में 6x और माइनस में 5120 इज लेस देन 3840 प्लस में 6x माइनस में 6x माइनस में 551 है 6x से 6x खत्म, इससे ये खत्म। मिला लो बाबू, चलो ऊपर लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे। 2x में से 6x घटेगा माइनस 4x इज लेस देन 38 और 40 में से घटाना है इतना कौन, तो इसी में से घटा के माइनस कर देंगे तो घटाइएगा 0 0 0 है। 12 में से 4 गया 8, 10 में से ये हो जाएगा 2 1 1280 माइनस 1280 होगा ना। ऊपर चलो बाबू, मतलब हो जाएगा आपका माइनस 4x इस लेस देन माइनस 1280 माइनस 4 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, दोनों ओर माइनस 4 से डिवाइड कर। देख बाबू थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन है, ले जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन भले ले जाना सब कोनो शॉर्टकट मेथड थोड़े लगा रहे हैं, चाहे कोई ऐसा थोड़े है कि कोई बात आपको ब्लैक में रख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आए। सारा सार्थकता आपको बता रहे हैं, पूरा पोजीशन आपको बता रहे हैं, पूरा क्लियर उसका मेथड बता रहे हैं। जगह तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। आ जाओ, माइनस 4x में माइनस 4x से भाग, 4 से भाग, चिन्ह बदल जाएगा ना। माइनस 1280 में फिर भाग देंगे माइनस 4 से, ये माइनस 4 से माइनस 4 खा, माइनस प्लस हो जाएगा 3 चौका 12 4 दूना 8 0 माने x का मान होगा 320। इसलिए अभी क्या गया बाबू, x का मान 320 से बड़ा तथा पहलवा का निकाले थे पहले कंडीशन में x का मान 1280 से छोटा। इसलिए 2% वाले बिलियन का आयतन, चाहे बिलियन का मात्रा 320 लीटर से अधिक और 1280 लीटर से कम होगा ना जगह। इसलिए क्या बन गया आपका 2%, कौन सा अम्ल था बाबू, बोरिक अम्ल वाले बिलियन की मात्रा, ये पहले है, बिलियन की मात्रा 320 लीटर से अधिक और 1280 लीटर से कम होगी। बस आगे क्लियर मिला सकते हैं आप, आंसर हो गया। सबसे पहले अपने आप को एक बेहतरीन अस्थायित्व वाली स्थिति में लाइए ताकि प्रश्नों का हल आप गजब तरीके से सीख पाएँ। आइए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, दो प्रश्नों का हल आप काफ़ी विधिवत तरीके से इस क्लास के माध्यम से आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले बाबू, किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले भाई पहला नियम यही होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन समझिएगा तो सॉल्यूशन आपका बचेगा भी नहीं। तो पहला काम है क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से पढ़ना। आपका प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, है सुनो, आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि 45% अम्ल वाला 1125 लीटर का बिलियन है। बिलियन कितना है? 1125 लीटर। उसमें अम्ल कितना है? 45%। अब इसमें कितना पानी मिला दिया जाए इस बिलियन में? अरे भाई सुन, इस बिलियन में कितना पानी ठोक दिया जाए कि जो बिलियन बनेगा ना, मैंने मिश्रण बनेगा, उसमें अम्ल की मात्रा 25% से अधिक हो और 30% से कम हो। कितना पानी मिला दिया जाए, मतलब पानी पूछ रहा है। तो आप लोग लिखिएगा कि माना कि मिलाए जाने वाले पानी का आयतन 1 लीटर है, मान लेंगे ना। लिखो, क्या लिखेंगे कि माना कि मिलाए जाने वाले पानी का आयतन 1 लीटर है। माना कि मिलाए जाने वाले पानी का आयतन 1 लीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोल भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? माना कि मिलाए जाने वाले पानी का आयतन 1 लीटर है, इसलिए मिश्रण बराबर, मिश्रण कितना हो जाएगा?
तो पहला तो आप जानते हैं कि उसमें बिलियन कितना था बाबू पहले 1125 लीटर। आप प्लस में अब कितना और पानी मिला दिए 1 लीटर। अब जो मिश्रण है वो इतना लीटर का हो गया। इसलिए प्रश्न से देख भाई ध्यान से समझो है, एक लाइन समझ जाओगे जीवन बन जाएगी, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो एक लाइन को समझ लो ताकि जीवन बन जाए, बर्बाद तो नहीं ना करना है। तो इसलिए एक लाइन समझ लो। देख पहले शुरू से क्वेश्चन को समझो, नहीं समझोगे फिर वही काम रहेगी, मैं बना दूंगा सॉल्यूशन आंसर निकाल दूंगा, तुम करोगे वाह। तो इसलिए समझो ध्यान से। 1125 लीटर बिलियन है, 1125 लीटर बिलियन है, जिसमें अम्ल की मात्रा है 45%। अम्ल कितना है? इसमें बाहर से कुछ और पानी मिलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए कि बनने वाले बिलियन में, जो बिलियन बन रहा है इसमें अम्ल की मात्रा 25% से अधिक हो और 30% से कम हो। मतलब मिश्रण इतना बन गया ना बाबू। तो पहले वाला बिलियन कितना था बाबू? तो 1125 लीटर। इसमें कितना अम्ल था? तो 45%। 45% ये अधिक होना चाहिए किसका? है नौका वाला के 25% से अधिक होना चाहिए। तो नया वाला कितना बना है बाबू? 1125 मिला लो बाबू। आप प्लस में x का 25% और किससे कम होना चाहिए? है नौका वाला का 30% से। मतलब मिला लो बाबू 1125 आप प्लस x का यहाँ पर हो जाएगा आपका 30%। ये तो क्वेश्चन था। बोल भाई इस बात समझ में आया कि नहीं आया? यही प्रश्न था। इतना समझ गए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने बना लिया। आपका नीचे से आ जाइए। तो यहाँ पे आपके दो असमीकाएँ मिले हुए हैं। अच्छा हम लोग चाहें ना तो इसको एक ही बार में हल कर सकते हैं। आप मन कर तो 2 बार में हल कर लीजिए। तो एक बार में हल कीजिएगा तो देख रहे हैं कितना बड़का लाइन आ रहा है। आप कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 2 भाग में हल कीजिए। पहले भाग में रखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, और दूसरे भाग में यहाँ से लेकर के लास्ट तक को। समझे कि नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन नंबर एक पहले वाला हम लोग बनाए थे 12 नंबर। तो उसमें ऑलरेडी हम 2 बार में करके इसी को लिखे थे, एक बार में नहीं लिखे थे। इस बार एक बार में लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, अब 2 बार कर लेते हैं। इसलिए देखो इसलिए पहला 2 बार करके बना रहे, भी करके बना रहे हैं। पहला क्या बनेगा? 1125 प्लस x का 25% इज लेस दैन 1125 का 45%। हल कर ले रे भाई, हल कर ले। मिलल बाफर मारो 1125 आ प्लस x आ गुणे 25 आ बाटा में परसेंट हटाएंगे, बाटा में 4 आ इज 100 आ इज लेस दैन 1125 आ गुणे 45 आ बाटा में 100। क्या कह रहा है? तुम लोग कटा लिए जाए। मन कर तो तुम कटा भी सकते हो, चाहे 100 से गुणा कर लो। नहीं कटाते हैं यदि तो 4 आएगा। यहाँ कटाते हैं तो आप पहले 50 आएगा, फिर इसका 25 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर लघुत्तम निकालने में दिक्कत होगा। इससे बढ़िया है ना तू क्या करूँ ना, डायरेक्ट 100 से दोनों तरफ गुणा कर दूँ। ठीक है ना? दोनों और 100 से गुणा करने पर, लेकिन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, समझना है ऐसे ही नहीं है। बोलिएगा क्या है आपका? 1125 प्लस x है आ गुणे 25 आ बाटा 100 आ गुणा में 100 इज लेस देन 1125 गुणे 45 बाटा में 100 आ गुणा में 100। 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, ये कट गया दोनों। क्लियर हो गया? आगे देख बाबू, गुणा करना पड़ेगा यार आप तुम लोगों को, केवल मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। ये गुणा करोगे 25 का 1125 में तो आएगा 28,125। गुणा कर लीजिएगा आप प्लस 25 का x में तो केवल 25x आ इस लेस देन इसका गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिएगा, आएगा आपका 50,625 आएगा ना। और बस केवल इतना ही रहेगा। आज आगे देखो बाबू, इधर हम लोग को ही नहीं चाहिए, 28,125 नहीं चाहिए तो दोनों तरफ से घटा लीजिए। 28,125 प्लस में 25x इज लेस देन 50,625। इधर से भी घटा लो कितना? 28,125, इधर से भी 28,125। घटाओ जोड़ एकदम बढ़िया करना है बाबू। एक जगह कहीं गलत कर दोगे फिर नहीं बन पाएगा, मिला लो। हाँ यहाँ से ना पहले तो आप छोड़ दिए, ये आप छोड़ दीजिए 25x, ये दोनों सेम चीज़ें कट जाएगा। इज लेस देन है, घटा लो बाबू। 5 में से 5 गया 0,
2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 8 गया 2, ये 22,500 सही है ना। अब दोनों तरफ 25 से भाग दे देते हैं, देना पड़ेगा ना जी। तब 25x इज लेस देन 22,500, यहाँ भी बाटा में 25, यहाँ भी बाटा में 25, 25 से 25 कट गया है, 25 से गुणा करो बाबू, 25 नामा ये 225 और 2 को 0 मिला लीजिएगा, नीचे आ जा बाबू। माने x इज लेस देन 900, माने x का मान 900 से कम होना चाहिए। ये पहला कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? पहला। दूसरा कंडीशन देखो बाबू, अब बी नंबर बनाओ, बी नंबर है हिमा से लेकर हिमा वाले छोटा वाला, माने 11 25 गुणे 45% इज लेस देन होगा यहाँ पर 11 25 प्लस x का 30%। बना लो बाबू, एक खाली बनाओ इसको बनाएंगे 11 25 गुणे 45 बाटा में 100 इज लेस देन, इसको 11 25 प्लस x गुणा में 30 बाटा में 100। अब ऊपर देखो क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ खाली 100 से गुणा कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। बोल मेरे साथ, दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। चल बाबू गुणा करो, बोलिए पहले है क्या, बोलिएगा पहले है क्या? 1125 गुणे 45 बाटा में 100 गुणा कर देना है 100 से इज लेस देन 1125 प्लस x गुणा में 30 बाटा में 100 फिर यहाँ पर गुणा में 100 से 100 खत्म, इस 100 से 100 खत्म है। गुणा करो बाबू, इसका गुणा करोगे तो यही चीज़ आएगा, अभी गुणा किया था इसका, यही ना माने कहाँ ये है ना, ये गुणा किए हैं 50,625 इज लेस देन इज लेस देन, इसका गुणा करेंगे तो ये तो होगा आपका 0, 3 5 15 5, 3 दूना 6 1 7 33,750 प्लस में 30x। आ रहा बात समझ में? आ गया समझ में? ये चलो हल करते हैं बाबू। हम लोगों को एक तरफ कहीं भी एक चाहिए ना जी, तो इधरे भी नहीं मिल रहा, इधरे रहने दो, क्या दिक्कत है ना। 37,750 हमको इधर नहीं चाहिए, एक तरफ हमको एक चाहिए, तो दोनों तरफ 37,750 घटा लीजिए, माने 50,625 माइनस में 33,750 इज लेस देन 33,750 प्लस में 30 माइनस 30x माइनस में 33,750 है, दोनों खत्म। हेने घटा लो बाबू, घटाओ में बिल्कुल कोई कोताही नहीं तो गलती हो जाएगा। ये 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 5 गया 7, ये 5 मैंने 15 में से 7 गया तो 8, ये हो जाएगा 9 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है ना। आई 1 आ गया इज लेस देन कितना 30x, दोनों तरफ भाग दे देंगे किससे? आप 30 से, दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे? 30 से। आगे चलो बाबू, तो 16,875 बाटा में 30 इज लेस देन 30 बाटा में 30 और यहाँ पर x, ठीक है हाई हो गया। नीचे कटा दीजिए बाबू, नीचे इसको कटाइएगा तो कितना आएगा? कटा लीजिएगा 562.5 या x का मान x बड़ा गया ना बाबू, x बड़ा है किससे? 5,562.5 से। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला? चूँकि निष्कर्ष क्या निकला, पहला कंडीशन में आया था x इज लेस देन 900 एंड दूसरा कंडीशन में आ गया x इज ग्रेटर देन 562.5। एक का मतलब जो मिलाने वाले पानी जो बाहर से मिला है ना वो 900 लीटर से कम तथा 562.5 लीटर से अधिक होगा। इसलिए मिलाए जाने वाले पानी का आयतन, मिलाए जाने वाले पानी का आयतन कितना से 5,562.5 लीटर से अधिक लिख लीजिएगा पूरा आप, एवं
900 लीटर से कम होगा। ठीक है ना। चलिए फाइनली क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है, नंबर लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अब हम लोग का लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 6 तक, चाहे वो आप विविध प्रश्नावली हो या चाहे कोई भी प्रश्नावली हो या बेसिक कंसेप्ट हो या कोई भी फार्मूले हो, टोटल अध्ययन 100% कंसेप्ट को क्लियर करते हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रश्न को पूरी सार्थकता के साथ, इस प्रश्न को पूरी एनर्जी के साथ, इस प्रश्न को पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बोल रहा है ना, एक व्यक्ति के नाम IQ मतलब IQ की जांच मतलब बौद्धिक लब्धि। एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि मतलब IQ निकालने के, IQ मतलब याद करने की क्षमता, तो IQ निकाला गया है ना, तो IQ बराबर है कि MA/CA गुणे में 100। IQ के लिए ही फार्मूला है। अब कह रहा है ना कि अब इसमें कह रहा है कि जो MA है ना वो मानसिक आयु है। क्या है बाबू? मानसिक आयु। और जो CA है ना वो कालानुक्रमी आयु है, कालानुक्रमी आयु है। अभी बोला है कि 12 वर्ष के बच्चों के एक समूह का IQ जांच किया गया, तो उसके लिए ये असमीका प्राप्त हुआ है कि 12 वर्ष के बच्चों का जो IQ है ना वो या तो 80 से बड़ा या 80 के बराबर है, लेकिन 140 से छोटा या 140 के बराबर है। यही प्राप्त हुआ है IQ को निकालने के लिए 12 वर्ष के बच्चों के समूह से। तो कह रहा है ना कि मानसिक आयु मतलब MA का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। परिसर का मतलब ये ना समझे आप लोग, परिसर का मतलब तो ये होता है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, जो हम लोग नियामक में लिखते हैं वही परिसर होता है। स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन को एक बार और आपके सामने मैं डिस्कस कर देना चाहूँगा, क्योंकि प्रश्न में दम है और ये विज्ञान से भी संबंधित है और सही बात भी है। इसके लिए चाहे तो आप IQ के लिए फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं कि IQ बराबर होता है MA/CA × 100। आप चाहें तो फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, साइंस में भी आपका काम करेगा। अब देखो बाबू शुरू से बात को समझो। कह रहा है कि व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि, बौद्धिक लब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं, माने शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं IQ। तो एक मतलब उसकी जो IQ है ना उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है IQ बराबर MA/CA × 100। अब कह रहा है कि यहाँ जो MA है वो मानसिक आयु है, समझ लो फोड़ देंगे तब इधर देखो ध्यान से। MA बराबर मानसिक आयु है और CA बराबर कालानुक्रमी आयु है। तो MA बराबर मानसिक आयु का परिसर पूछ रहा है और CA बराबर कालानुक्रमी आयु मतलब 12 वर्ष दे दिया, मतलब 12 वर्ष के बच्चों का समूह। याद रखना बच्चों का समूह कितना है? 12 वर्ष। तो उनके IQ के लिए ये असमीका निकली है। तो MA का परिसर ज्ञात कीजिए। चलो ढेर समझाएंगे और तुम लोग डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि इतना, यहाँ इतना बराबर इतना तथा इतना हो गया। इसलिए देख बाबू 80 इज लेस देन इज इक्वल टू IQ। IQ का मान बोल दो। MA बराबर में इतना इतना रख दो, CA बराबर रख दीजिए 12 ईयर। ठीक है ना। एंड तब है लिखिए। ठीक है ना। बाटा में CA गुणे में 100 इज लेस देन इज इक्वल टू 140। नीचे से बाबू हो गया, जो निकलेगा वही MA का परिसर होगा। अरे भाई इतना से अधिक इतना से कम ना निकलेगा, वह तो MA का परिसर होगा क्वेश्चन में जिसको बैठाते हैं। अब क्या सोच रहे हो पूरे? देखो बाबू 80 इज लेस देन इज इक्वल टू MA बाटा 12 है ना, CA का मतलब 12 गुणे 100 आई कितना हो जाएगा आपका 140। जानते हैं क्या करते हैं? अब क्या किया जाए? ऐसा किया जाए कि ये भी थोड़ा कम हो जाए, तो 100 से भाग कहीं ले करोगे यार, क्या फ़ायदा होगा? गुना तो 12 से तो भाग करेंगे, क्लियर है। 12 से नहीं गुणा करेंगे हाँ सब में। एक ऐसा किया जाए कि इसको छोटा, ये कितने से कर सकता है? ये 20 से कर सकता है ना, 20 से सब कर सकता है ना। चलो मने ना इसको क्या करते हैं ना कि 12/20 से सब में गुणा करते हैं। देखो फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि 12 से 12 कट जाएगा और ऊपर 12 गुणा में जाएगा, 20 से इसको छोटा छोटा बना देगा। तो सभी पदों में 12 लिखिए देते हैं। इस बार लास्ट क्वेश्चन है, सभी पदों में 12/20 से गुणा करने पर
गुणा करने और देख बाबू हम लोग चाहते थे इसको भी 2 बार बना सकते थे, अरे चाहते थे हम लोग इसको भी 2 बार बना सकते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को बनाए, लेकिन छोटा था इसलिए एक बना रहे हैं हम लोग। तो 80 × 12/20 इज लेस देन इज इक्वल टू, तो MA/12 में 12 × 100 × 12/20 इस लेस देन इज इक्वल टू 140 × 12/20। कटा लो बाबू, जितना कट रहा है जितना कट लो, ये से ये कट गया, मैंने 20 चौका 80, तो 12 चौका 48 होगा ना, इज लेस देन इज इक्वल टू 12 से 12 कट हो गया, 20 बचे 100, तो 5A हाँ ना जी 5MA हैं, हाई में गुणा कर देंगे, इसको कटा दो 20 सत्ते 140, ठीक है। अब 12 से 40, चलो ऊपर वाला इसको गुणा करते हैं। देख बाबू गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पहला 12 चौके 48 इज लेस देन इज इक्वल टू 5MA इज लेस देन इज इक्वल टू 84। अब देखो बाबू तुम अभी से भी समझने का कोशिश करते हो तो बहुत आराम से समझ जाओगे, कोई बड़ा लॉन्ग लपेटी है नहीं। MA का परिसर ज्ञात करना है। देखिए जब आप x का मान निकालते रहे, जब आप x का मान निकालते हैं, तो जब आप x का मान निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको x अकेले बचाना होता है। यहाँ मान आप लोग निकाल रहे हैं MA का, तो MA को अकेले बचाना पड़ेगा, तो MA को अकेले बचाने के लिए 5 और रोज बन रहा है ना, सब में 5 से भाग दे दीजिए, ये ना काम करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, अब भाग दे देते हैं डायरेक्ट। 48/5 इज लेस देन 5/5 इज लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी MA रहेगा, इज लेस देन इज इक्वल टू 84 में 5 कटा लो, 9 × 5 = 45 और 3 आएगा, 9 5 × 6 = 30, ये 5 से 5 खत्म, 5 × 1 में 5 और 5 × 6 = 30 और 4 8 5 40, सही है जी। मैंने आ गया 9.6 इज ग्रेटर देन MA इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16.8, इसलिए MA का परिसर क्या निकलेगा बाबू, है इज लेस देन इज इक्वल टू चिन्ह दोनों है ना, तो बड़ा कॉस्ट आएगा 9.6 कामा, फिर इज लेस देन इज इक्वल टू चिन्ह तो इसका बड़ा कॉस्ट आएगा 16.8। इसलिए MA का मान, चाहे वही बोल सकते हैं आप जो दूसरा, MA का मान 9.6 के बराबर या इससे बड़ा, ये ना जिसका मतलब, लेकिन 16.8 के बराबर या इससे छोटा होगा, तो MA का मान 9.6 से 6 के बराबर, 6 के बराबर या इससे बड़ा होगा, या इससे बड़ा होगा, लेकिन क्या बाबू 16.8 के बराबर या नीचे आ जाए, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, बस क्लियर हो गया ना, ये आंसर है। चलो तो अब आपने फाइनली क्वेश्चन लेसन नंबर 6 आपने कंप्लीट किया, और जो हम लोग की चाह थी, जो प्रयास था, जो डिटर्मिनेशन था, जो मंजिल था, आज का हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट करने का, फाइनली आप लोग के अथक सहयोग से ये संभव हो पाया है। लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 6 तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल अब आपके कॉपी में मौजूद है, आप उसका यूज कीजिए और उसका सार्थक यूज कीजिए, बस इसमें केवल इतना ही।